ओके, सो क्या चीज़ हमने ट्राई किया यहाँ पे, सी हमने रैंडम एक्सप्रेशन लगाया, रैंडम रैंडम पहले से बता रहा हूँ, रैंडम एक्सप्रेशन लगाया, रैंडम में 500, 1000 लिखा, तो इसका मतलब होता है कोई भी वैल्यू आएगी 500 से 1000 में से कोई भी डिजिट में, ठीक है। तो यहाँ पे 743 आया। फिर हमें इसके पहले रैंडमली डेसिमल पॉइंट्स आ रहे थे बहुत सारे, तो हमने उसको रिमूव करने के लिए एक्सप्रेशन यूज़ किया मैथ डॉट राउंड यूज़ करने से वो डेसिमल पॉइंट्स निकल गया। ओके, एंड हमने ओपन पैरेंथेसिस क्लोज पैरेंथेसिस इसको मैनेज करें यहाँ पे। ओके, मतलब कि एक्सप्रेशन कंप्लीट कहाँ पे हुआ, यहाँ पे, तो ये क्लोज पैरेंथेसिस निकाल के एंड पे लगाए, ठीक है। राइट नाउ व्हाट वी आर गोइंग टू डू इज सीड एक्सप्रेशन को यूज़ करने वाले सीड एक्सप्रेशन, ओके, तो सॉरी कंप्लीट ये एक्सप्रेशन ही होता है, मैंने सीड लाइन सीड ये कोड को यूज़ करने वाले सीड रैंडम इंडेक्स कॉमा ट्रू। तो ये क्या करेगा कि आपको पहले तो नंबर्स दिखा रहा था, ओके, मतलब कि 500 से 1000 में रैंडम नंबर, ओके। अब ये एक कोई भी वैल्यू रहेगा एंड उस पर फिक्स हो जाएगा। तो जैसे कि आपको 743 आया, चेक करते हैं, ठीक है। तो ये ऑटोमेटिक कंट्रोल एक्स, ठीक है। ये एक्सप्रेशन होता है मैथ डॉट राउंड रैंडम ओपन पैरेंथेसिस रैंडम ओपन पैरेंथेसिस 500, 1000 क्लोज पैरेंथेसिस। ये एक्सप्रेशन होता है कि 500 to 1000 में से एक कोई भी, मतलब कि ये रैंडम वैल्यू प्ले करेगा, रैंडम वैल्यू, बट व्हाट वी वांट इज वी वांट कि इट शुड शो द सिंगल नंबर एनी रैंडम बिटवीन द सीरीज ऑफ 500 to 1000। उसके लिए हमने यहाँ पे कंट्रोल वी पेस्ट किया, ओके, सीड रैंडम इंडेक्स कॉमा ट्रू, ठीक है। तो यहाँ पे ये चीज़ में क्या होता है कि ये कोई भी एक नंबर काउंट करता है एंड उसको ही कंप्लीट डिस्प्ले दिखाएगा, सी 1000, 2000। ये एक एक्सप्रेशन होता है जिसे हम रैंडम बोलते हैं, रैंडम एक्सप्रेशन टू सेलेक्ट द रैंडम नंबर बिटवीन एनी पर्टिकुलर सीरीज, ठीक है। इसके लिए आपके नोट करिएंगे कि हमें यहाँ पे ये प्रोसेस पेरेंटिंग वाला प्रोसेस नहीं करना है। कैसे, मतलब पिक विप हम हमेशा यहाँ पे लगाते थे, ओके। तो ये वाला प्रोसेस इसको पेरेंटिंग देना बोलते हैं। ये प्रोसेस पिक विप इस आइकॉन को, स्पाइरल आइकॉन को बोलते हैं पिक विप, ओके। तो पेरेंटिंग देने के काम आता है ये। यहाँ पे पेरेंटिंग करने की ज़रूरत नहीं है बिकॉज वी आर यूजिंग एनी रैंडम नंबर बिटवीन अ सीरीज 1000 to 2000। तो यहाँ पे कैसे होता था पहले कि हम वहाँ पे की फ्रेम अप्लाई करते थे एंड 1000 पहले बिगिनिंग में 1000 रहेगा या 0 रहेगा, फिर 2000 या 1000 तक वो रन होगा। ये चीज़ के लिए ये चीज़ करते थे। अब देखिए कंट्रोल एंड न्यू एक्सप्रेशन, हियर आई एम राइटिंग रैंडम। तो आपने क्या करना है, टेक्स्ट। तो देखिए मैंने टेक्स्ट लेयर लिया, टेक्स्ट रखा यहाँ पे, ओके। टेक्स्ट लिखा नहीं, टेक्स्ट ब्लैंक छोड़ना है, ओके, ब्लैंक छोड़ना है टेक्स्ट। देन what you do is go to text, alt click and write your expression। तो हमारा एक्सप्रेशन क्या था, रैंडम, रैंडम लिखा, मुझे चाहिए 2500 से 3500 के बिटवीन कोई भी चीज़ नंबर, ठीक है। एक चीज़ हमने यहाँ पे करनी चाहिए नंबर्स को लेकर, और ठीक है, रैंडम एक्सप्रेशन 2500 से 3500 के बीच में जो नंबर्स हमने लिखे उसके बीच में कोई भी यहाँ पे एक चीज़ रहना चाहिए, सॉरी रैंडमली वो प्ले करना चाहिए। तो रैंडमली मूव कर रहे हैं मतलब कि रन कर रहे टेक्स्ट, ठीक है। अब हमें चाहिए कि वो डेसिमल पॉइंट नहीं चाहिए। सो व्हाट आई एम गोइंग टू राइट, math मैथ डॉट राउंड, एंटर। ये चीज़ लिखा, यहाँ चीज़ में ये यहाँ पे पैरेंथेसिस को क्या आपको क्लोज को निकालना पड़ेगा, एंड पे रखना पड़ेगा, एंड चेक करें अब एक्सप्रेशन को।
तो वो 2500 से 3500 के बीच में रन करेगा। ओके, रैंडम इस तरीके से। ठीक है, यहाँ तक सब ठीक है। ठीक है, अब हम रैंडम एक्सप्रेशन यूज़ कर रहे हैं, तो देखिए हमने रैंडम एक्सप्रेशन यूज़ करने से एक प्रोसेस को कम कर दिया, जो कि आपका की फ्रेम वाला प्रोसेस था। फिर वहाँ पे रेंज सेलेक्ट करते थे, की फ्रेम अप्लाई करते थे, वो निकल गया। ठीक है, सो दिस इज़ अ प्लस पॉइंट ऑफ रैंडम एक्सप्रेशन। नाउ व्हाट, I want to pick any number between the series of 2500 and to 3500। तो एक्सप्रेशन वहाँ पे आएगा आपका इंडेक्स वाला, जिसे मैं कॉपी कर देता हूँ। सीड रैंडम एक्सप्रेशन, सॉरी सीड रैंडम लाइन है वो, तो इसे नेक्स्ट लाइन पे लेंगे, कंट्रोल वी। सीड रैंडम, नोट द पॉइंट, सीड छोटा है, रैंडम बड़ा है। ठीक है, सीड रैंडम एक्सप्रेशन इंडेक्स कॉमा ट्रू। ठीक है, इसे चेक करते हैं एंड एक रैंडम नंबर शो करेंगे। आप देखिए ये चीज़ यहाँ पे हो रहा है। ठीक है, तो सी यहाँ पे आपको टेक्स्ट सॉरी नंबर से और भी एनिमेशन मिलेंगे, जैसे टाइमर मिलेगा। ओके, असेंडिंग ऑर्डर, डिसेंडिंग ऑर्डर, या फिर जिस तरीके के आपको एनिमेशंस दिखते हैं या आपने देखे होंगे कहीं पे भी, तो वो सारे एक्सप्रेशंस से मैनेज किए जा सकते हैं। इसमें कस्टमाइजेशन भी होता है बहुत सारा। कस्टमाइजेशन मतलब मे बी आपको नंबर्स ऐसे चाहिए, जैसे कि हमने सिंपल यहाँ पे 2 नंबर्स लिखे। ओके, 25002 3500। सो हमें एक इसके सीरीज़ में ये चीज़ मिल गया। कोई बोलता है 0 to 10 में चाहिए, तो वो 0 to 10 में लिखे, या कोई वॉट एवर एनी काइंड ऑफ, विथ डेसिमल पॉइंट, विदाउट डेसिमल पॉइंट, ये सारे पॉसिबिलिटीज़ हमारे पास होती है एंड हम इसे यूज़ कर सकते हैं इन अ रैंडम वे, जैसे भी आपको चाहिए उस तरीके से। ठीक है, एंड इसके बाद टाइमर का भी एक्सप्रेशन आता है। आप ट्राई कर सकते हैं टाइमर वाला एक्सप्रेशन भी। ओके, सिंपल यही चीज़ को फॉलो करना है, टाइमर का एक्सप्रेशन कॉपी करके पेस्ट करना है एंड यू कैन डू दैट। ठीक है, यहाँ पे मैंने यूज़ नहीं किया है हमारी कंपोजिशंस में। हमने यहाँ पे आप नॉर्मल 0 to जो भी रहता है वहाँ पे ये वाली चीज़ है। नंबर विद कॉमास, विदाउट कॉमास है। ये कॉमास एंड विदाउट कॉमास थोड़ा इम्पोर्टेंट मतलब इम्पोर्टेंट इन द सेंस कि ये थोड़ा बड़ा एक्सप्रेशन है, इसे आप जब भी यूज़ करेंगे तो प्रॉपर लिखिए। ओके, सी एनी, जब भी एक्सप्रेशन लिखते हैं तो कोई भी अगर आपका कॉमा भी इधर से उधर हो गया तो आपका एक्सप्रेशन में एरर आएगा डेफिनेटली। जैसे ये विगल लास्ट टाइम यूज़ करे थे, लूप आउट लास्ट टाइम यूज़ करे थे। ठीक है, इसके बाद हम देखते हैं टेक्स्ट रिलेटेड। हमारे पास एक क्वेरी है रिगार्डिंग विद द टेक्स्ट, हाउ वी कैन कॉपी द इफेक्ट ऑन अ टेक्स्ट। सी, आई एम टेकिंग अ न्यू कंपोजिशन। ओके, एंड यहाँ पे मैं कुछ लिख रहा हूँ। ठीक है, इसे स्केल करते हैं। ओके, की फ्रेम लगाते हैं इसे, की फ्रेम स्केल, एंड देन आई एम गोइंग टू यूज। 3D करना है कुछ। हाँ चलेगा। अब 3D करो या 2D करो, प्रिंसिपल तो सेम रहेगा जो हम हमेशा यूज़ करते हैं। ठीक है, सी नहीं, लेकिन 3D होने के बाद वो अलाइन नहीं हो पाता फिर। ठीक है, चेक करते हैं। सी, अब इसे हम यूज़ करते हैं। तो ये ऐसे जो जब मूव होता है तो उसकी थिकनेस बढ़ा सकते हैं क्या? स्केल स्केल बढ़ा सकते हैं आप। जब भी आप ये की फ्रेम्स है ना, J K K, तो मे बी देखिए मैंने यहाँ पे स्केल यूज़ करा, राइट नो, तो मे बी यू वांट वो टू। नहीं बोल रही, वो हाँ। जो बोल मूव होता है ना, हम्म, तो चौड़ा दिखाना होगा लेटर्स को।
विड्थ दिखानी हो, ऐसे जब मूव होते तब। फिट देखना पड़ेगा वो ऑप्शन। सी, आप इसको प्ले करते हैं। ठीक है, एक एक्सप्रेशन है नॉर्मल, ठीक है, सॉरी नॉट एक्सप्रेशन, हमने नॉर्मल की फ्रेम एनिमेशन किया है यहाँ पे। यू से हम चेक कर सकते हैं ये सारी चीज़ें, ठीक है। थोड़ा फास्ट होने के लिए हम इसको यहाँ पे ओके, की फ्रेम असिस्टेंट इज इन एंड यहाँ पे मोशन लगा देते हैं, स्मूथ दिखना चाहिए बोल के, ठीक है। यहाँ पे मोशन ब्लर लगा है, मोशन, तो वहाँ पे थोड़ा इफेक्ट आया है वहाँ पे। नॉर्मली आप चेक कर सकते हैं, देखिए ऐसे आते समय कैसे चेक करें कि मोशन लगाए कि नहीं लगाए, मोशन वाला इफेक्ट। तो आप यहाँ पे चेक कर सकते हैं, कोई भी की फ्रेम पे इन बिटवीन आके रुक के चेक करिए। सी, यू कैन सी दिस मोशन थिंग इज अप्लाइड देयर, ओके कूल। तो अब क्या करना है, देखिए आपने यहाँ पे पिक्सेल लिखा, ये इफेक्ट है, हमें ये इफेक्ट ना क्या कॉपी पेस्ट करना है 2-3 टेक्स्ट के ऊपर, ओके। ये चीज़ है हमारा कॉन्सेप्ट, सॉरी ये क्वेरी है। तो मैं क्या करता हूँ यहाँ पे कंट्रोल डी टेक्स्ट को, कंट्रोल डी टेक्स्ट को किया, ठीक है। नाउ व्हाट आई वांट कि टेक्स्ट भी चेंज होना चाहिए, ठीक है। तो एक पिक्सल यहाँ पे है, फिर ये 2 नंबर पे है, तो 2 नंबर पे गया मैं and it is my text, so here I am writing the sign, okay। कैप लॉक ऑफ करना चाहिए, नहीं तो ये दिखता नहीं, ओके मतलब कि यहाँ पे ये एरर आएगा। सी, ये डिज़ाइन हो गया, ये पिक्सल हो गया। ये जो आप टाइप कर रहे हो ना, हाँ तो मेरा क्या होता था कि राइट साइड ही चला जाता था, वो मिडिल से नहीं लिख के आ रहा था, तो देखिए मैं क्या, लाइन सेंटर भी नहीं रहता सी, था। मैं एक्चुअली जो प्रोसेस आपको समझा रहा हूँ उसे एक बार ट्राई करिए। आप मे बी कहीं पे मिस्टेक कर रहे होगे, तो ये चीज़ हो रहा है ना, मतलब वहाँ पे कुछ ना कुछ एरर होगा आपके इसमें, तो वहाँ पे आउटपुट रॉन्ग आ रहा है। सिंपल, एक बार टेक्स्ट को एनिमेशन करें, जैसे मैंने पिक्सेल को किया, फिर मैंने पिक्सेल को कॉपी पेस्ट किया 2 बार, फिर यहाँ पे मैं एरर यहाँ पे चेक कर रहा हूँ कि टेक्स्ट आ रहा है कि नहीं आ रहा है, फिर यहाँ पे 3 नंबर, यहाँ पे तीसरा नंबर को टेक्स्ट को मैं यहाँ पे एडिट करूँगा, यहाँ पे आर्ट्स, ठीक है। मैंने 3 चीज़ें लिखी, 1 2 3, ठीक है। अब मुझे चाहिए कि वो 1 on 1 नहीं आना चाहिए, वो एक के बाद एक आना चाहिए, ठीक है। यहाँ पे देखिए तीनों चीज़ एक के ऊपर एक आ गई तो बहुत गड़बड़ हो गया। सो व्हाट आई वांट, पहले पिक्सल आना, फिर वो डिज़ाइन आना, फिर वो आर्ट्स आना। सो यू, यू फॉर क्या बोलेंगे, यू से होता है आपका की फ्रेम्स को शो एंड हाइड, ठीक है। तो आप चेक करिए पिक्सल कहाँ पे एंड हो रहा है, यहाँ पे एंड हो रहा है। तो आप ये लेयर है, इसको ट्रिम करिए यहाँ तक, मैंने ट्रिम किया। थोड़ा इसको इंक्रीज करते हैं सो दैट वी कैन सी द इट्स करेक्ट पॉइंट, मैचिंग पॉइंट, ठीक है। नाउ व्हाट वी आर गोइंग टू डू, 1, अब डिज़ाइन में आते हैं। डिज़ाइन यहाँ से शुरू होना चाहिए, जो या जहाँ पे पिक्सल ख़त्म होता है, ठीक है। सी, ये आपका पॉइंट है एंड इसे चेक करेंगे, ओके शो, यहाँ से शो करेंगे इसे, ठीक है। इसका आई चेक करें, यहाँ पे विजिबिलिटी ऑन है कि नहीं है, यहाँ से पिक्सल ख़त्म हुआ वहाँ पे, यहाँ पे ये स्टार्ट हुआ एंड कहाँ पे ख़त्म हो रहा है, सी, या की फ्रेम से, आप की फ्रेम से नोट कर सकते कि ये यहाँ पे ख़त्म हो रहा है, यहाँ पे की फ्रेम, यहाँ पे की फ्रेम ख़त्म हो रही, मतलब दिस इज़ द पॉइंट, ओके। देन इसके एंड पे आते हैं एंड इसको ट्रिम करते हैं, सिंपल ट्रिमिंग, कम ऑन, वेयर इट इज़, नंबर 2 डिज़ाइन,
3 नंबर यहाँ से स्टार्ट होगा, 3 नंबर, ठीक है। अभी हमने डिज़ाइन वर्ड को ट्रिम नहीं किया है अभी तक। एंड नंबर 2 यहाँ पे, नंबर 3 यहाँ पे आर्ट्स। तो पहले डिज़ाइन जाना चाहिए। ओके, ये पॉइंट पे थोड़ा जूम करके करें, सो दैट यू विल गेट द परफेक्ट इफेक्ट, ठीक है। 3 पॉइंट यहाँ पे, ये थर्ड पॉइंट कहाँ पे एंड हो रहा है मेरा, यहाँ पे एंड हो रहा है, ठीक है। एंड उससे रिलेटेड मैं चीज़ ये ट्राई करूँगा। ठीक है, check your output। सेम थिंग, ओके। सो तृप्ति, आपके एंड पे आप कहीं पे रॉन्ग हो रहा है, ओके। आप पहले क्या करें, एक ही लेयर पे काम करिए। जैसे कि मैंने पिक्सल टेक्स्ट लिखा और पिक्सल पे जो भी एनिमेशन लगाना है XYZ मैंने लगाया, ठीक है। ये मोशन ब्लर एंड इजी ईज या इजी इन करना, ये तो एडिशनल है स्मूथनेस के लिए। आप जो एडिशनल प्रोसेस करते हैं राइट क्लिक करके की फ्रेम असिस्टेंट में, इजे इज ट्राई करते हैं, फिर या मोशन ब्लर लगाते हैं, तो ये एडिशनल चीज़ें हो गई। मोशन ब्लर जब भी लगाते हैं तो यहाँ पे आपके जो बॉक्सेस दिए हैं यहाँ पे, तो मोशन ब्लर के बॉक्स में मोशन ब्लर लगा दिया एंड मेक श्योर कि ये वाला ऑन है, ब्लू है, ठीक है, इनेबल है, तो ये मोशन ब्लर लगेगा। एक एक इस पे लगाया, देन आप उसके जो ये वर्क एरिया है, राइट नो, मतलब कि इसका ट्रैक है, ट्रैक टेक्स्ट का, उसे मैनेज करिए। मतलब वो कहाँ से स्टार्ट होके कहाँ पे ख़त्म हो रहा, यहाँ पे। तो हम इसे कंटिन्यूस नहीं दिखाएंगे, क्योंकि कंटिन्यूस नहीं दिखाना है, क्योंकि उसको यहाँ पे एंड करना है, फिर नेक्स्ट इसको दिखाना है, फिर नेक्स्ट इसको दिखाना है, ठीक है। ये चीज़ अपन कर सकते हैं, ठीक है। या फिर आप सर ये लेयर का नाम चेंज करते हुए यहाँ पे भी चेंज करते तो आप मतलब स्क्रीन में भी चेंज होने के लिए कैसे करते हैं आप? डबल क्लिक किया मैंने, मतलब यहाँ पे जब टेक्स्ट नाम चेंज करते हैं ना। टेक्स्ट के ऊपर डबल हाँ। क्लिक करते हैं आप, टेक्स्ट के ऊपर, ये ओके। ओके, सिंपल टेक्स्ट के ऊपर। और एंड आप यहाँ पे रहने चाहिए टेक्स्ट टूल में, एंड टेक्स्ट के ऊपर नाम क्लिक करेंगे तो वो हो जाएगा, सिंपल हो जाएगा, ठीक है। सी, एक ही लेयर के ऊपर काम करेंगे, फिर उसके ट्रैक को मैनेज करेंगे प्रॉपरली, फिर ये जहाँ पे एंड हो रहा है दूसरा स्टार्ट करेंगे, तीसरा स्टार्ट करेंगे, ओके।
फिर आप मे बी ये चीज़ हो सकता है कि पहला दिखाना है, फिर पहला भी रहे, दूसरा भी रहे, तीसरा भी दिखाए, तो वो ट्रैक को बड़ा कर सकते हैं। बट वहाँ पे की फ्रेम एनिमेशन लगा करके उसको कहीं पे एक पोजीशन पे लोकेट कर दीजिए। फॉर एग्जांपल पिक्सल यहाँ से यहाँ पे आ रहा है तो ये गायब हो रहा है, करेक्ट ना। तो यहाँ पे गायब न होते हुए इसको एक आधी थोड़ा सा बड़ा करके इसको एक जगह पे फिट कर दिया पिक्सल को, फिर यहाँ पे पिक्सल आएगा, फिर टेक्स्ट नेक्स्ट ये आएगा, फिर ये नहीं जाएगा, गायब नहीं होगा, ये नंबर 2 पे यहाँ पे आएगा, नंबर 3 वाला यहाँ पे आएगा, तो वो कंप्लीट पिक्सल डिजाइनर्स ऐसा तीन तीन टेक्स्ट का एक सिंगल लेटर मिलेगा वहाँ पे, मतलब सिंगल लेटर मतलब तीनों चीज़ें दिखेगी वहाँ पे। ये भी ट्राई कर सकते हैं, डिपेंड्स आपको, मतलब कि हमारी रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंगली हम ट्राई कर सकते हैं। बट सी दिस इज़ अ स्टैंडर्ड, मतलब कि स्टैंडर्ड का मतलब ये जनरलाइज्ड एंड इस तरीके से करने की प्रोसेस है कि ये हम ऐसे फॉलो करते हैं। बट समटाइम मे बी यू हैव सम ग्रेट आइडिया, मतलब कि आपके पास इससे भी ज़्यादा कूल एंड ईजी वे हो सकता है ये चीज़ करने का, तो हो सकता है, कोई प्रॉब्लम नहीं है उसमें। मतलब अभी आफ्टर इफेक्ट या एडोबी की जो भी सॉफ्टवेयर की बात करें तो इतने इतने फंक्शंस है हमारे पास, इतने ऑप्शंस है कि आप एक एक चीज़ को करने के आपके पास 10 तरीके हो सकते हैं। सो यू नो हमने अभी एक्सप्रेशन देखा, तो एक्सप्रेशन भी बहुत ही सॉलिड चीज़ है जो कि आफ्टर इफेक्ट में दी गई है, जिसको यूज़ करके आप बहुत सारे एनिमेशन जस्ट ऐसे ही कर सकते हैं इन अ वेरी कूल मैनर। ओके, बट एक्सप्रेशन में यही है कि आप जब भी एक्सप्रेशन लगाते हैं तो उसको अंडरस्टैंडिंग जितनी ज़्यादा रहे उतना अच्छा है। नहीं तो समटाइम व्हाट, हमने एक्सप्रेशन तो लगा दिया, हमें आउटपुट तो आ गया, बट क्लाइंट इज सेइंग और कंपनी इज सेइंग कि यहाँ पे ऐसा नहीं चाहिए वैसा चाहिए। सो इन दैट केस हमें पता नहीं रहेगा फिर कि वहाँ पे एक्सप्रेशन में हमें क्या चेंज करना पड़ेगा। सो ये भी इम्पोर्टेंट है। बट जो स्टैंडर्ड एक्सप्रेशन है हम बिल्कुल उसे बहुत क्विक मैनर में यूज़ कर सकते हैं, जैसे कि नंबर चेंज करना है, विगल अप्लाई करना है, लूप आउट करना है, देयर स्टैंडर्ड एक्सप्रेशंस। ओके, मतलब बहुत बार यूज़ होते हैं ये ऐसे एक्सप्रेशंस, तो आप यूज़ कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। बट ट्राई करिए कि एक्सप्रेशन को अंडरस्टैंड करिए, मतलब कि मे बी यू आर नॉट अ जावास्क्रिप्ट एक्सपर्ट, और मे बी दोनों भी चीज़ रह सकती है। अगर है तो बहुत अच्छी बात है, वेरी वेरी गुड, नो इशू इन दैट। बट नहीं है तो हम वी शुड ट्राई टू अंडरस्टैंड इट कि ये चीज़ क्या हो रही है यहाँ पे। तो इजी मैनर में समझने की कोशिश करेंगे तो आपको अंडरस्टैंड हो जाएगा, नॉट इन टेक्निकल मैनर। टेक्निकल मतलब कि रिटर्न क्यों लिखा है, फिक्स्ड क्यों लिखा है, इफेक्ट क्यों लिखा है, नम क्यों लिखा है, नंबर क्यों नहीं लिखा है। सो ये टेक्निकल पॉइंट हो गया कि स्ट्रिंग क्यों लिखा है। सो टेक्निकल ऑल दिस थिंग व्हेन यू अंडरस्टैंड जावास्क्रिप्ट कोडिंग और एनी that scripting language, that time you can exactly understand कि ये चीज़ इसलिए ऐसा लिखा है वैसा लिखा है। बट when you are into after effect, तो at that time you are supposed to achieve your output, तो आप एक्सप्रेशन लिखे या फिर मैन्युअली करें, ये डिपेंड करता है। ओके, बट जब भी एक्सप्रेशन लिखे अंडरस्टैंड करें, बिकॉज हमने यहाँ पे नंबर ऑफ एक्सप्रेशन लिखे, तो वी ट्राइड कि व्हाट इज़ मैथ राउंड। तो मैथ मतलब मैथमेटिकल वैल्यू, डॉट राउंड मतलब राउंड फिगर, मतलब कि वो कॉमा हट जाएगा। सो दिस इज सिंपल थिंग, हमारे लेवल पे हमने अंडरस्टैंड करने की कोशिश की। बट जब भी कॉम्प्लेक्स रहेगा, जैसे कि कॉमा के लिए स्क्रिप्ट हमने यहाँ पे यूज़ करा, तो यहाँ पे बहुत सारी चीज़ें हमने कॉपी पेस्ट करी है। ओके, सो यस, आप कॉपी पेस्ट करिए, कोई प्रॉब्लम नहीं है जब भी वो एक्सप्रेशन की बात आती है। बट मेक द पॉइंट कि आपको अगर उसकी अंडरस्टैंडिंग है तो आप उसमें भी कस्टमाइजेशन कर सकते हैं। ओके, सो ठीक है, आप इतनी चीज़ें ट्राई करिए। आई होप कि आप ये सारी चीज़ें अंडरस्टैंड कर अच्छी तरह से समझे होंगे। ओके, एंड एक टाइमर का एग्जांपल हमने यहाँ पे नहीं लिया है। टाइमर इन द सेंस स्टॉप वॉच टाइमर, तो वो वाला चीज़ आप एक्सप्रेशन में ट्राई करके देखिए। ओके, सिंपल है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, सिंपल एक एक्सप्रेशन कॉपी पेस्ट करके यूज़ करना है उसको। बट मैंने यहाँ पे ये एग्जांपल नहीं लिया है,
बट आपको जब भी टाइमर टेक्स्ट नंबर्स को एनिमेट करने की बात आती है तो आप नंबर्स को इस तरीके से एनिमेट कर सकते हैं, विद कॉमास, विदाउट कॉमास, विद पर्टिकुलर रेंज 0 to 100 और एनी नंबर रेंज। टाइमर भी लगा सकते हैं स्टॉप वॉच वाला। तो स्टॉप वॉच वाला टाइमर के लिए आप स्क्रिप्ट एक बार चेक कर लीजिए एंड एक बार ट्राई करिए, क्योंकि वो चीज़ एज आपकी तरफ मैं छोड़ रहा हूँ एक वो वाली चीज़, ठीक है। एंड आई होप कि टेक्स्ट का आपको समझ गया होगा। एक टेक्स्ट के ऊपर आप कॉपी पेस्ट करिए, देन उसको प्रॉपरली ट्रैक सेट करिए आपको कैसे दिखाना है, एंड देन यू विल अंडरस्टैंड इट। ओके, जब भी आप तीनों टेक्स्ट एक साथ लिखते हैं तो प्रॉब्लम हो सकता है, सो डू नॉट राइट ऑल टेक्स्ट टुगेदर। आप एक टेक्स्ट के ऊपर काम करिए, फिर उसको ट्रैक सेट करिए, फिर ट्रैक को मैनेज करना है, तो ये चीज़ हो जाती है। एंड मेक द पॉइंट कि ये स्मूथनेस ऐड करने के लिए आप इज यूज़ कर सकते हैं एंड मोशन वाला टूल यूज़ कर सकते हैं। इसे नहीं यूज़ करेंगे तो आपका ये प्लेन मैनर में आएगा। सी, मैं इसे डिसेबल कर देता हूँ यहाँ से, तो आपका टेक्स्ट बिल्कुल प्लेन मैनर में आ रहा है। यहाँ पे आपने मोशन लगाया है फिर भी वो डिसेबल है, यहाँ पे ब्लू नहीं टिक है, तो आप चेक करें आउटपुट बहुत ही प्लेन मैनर में आएगा वहाँ पे। ओके, प्लेन मैनर। बट यही चीज़ मैं ऑन करता हूँ तो आपको वहाँ पे थोड़ा शेकिंग इफेक्ट दिखता है, वहाँ पे थोड़ा ब्लर दिखता है, तो मोशन ब्लर। ओके, सो यस, इट इज़ वेरी कूल इफेक्ट। तो देखिए, इट इज़ रिलेटेड विद द फिनिशिंग ऑफ योर वर्क। सो फिनिश करते समय आपके पास कुछ इस ऐसे इफेक्ट होते हैं जो आप बहुत ही ईजी मैनर में लगा सकते हैं, जैसे ड्रॉप शैडो होता है। ओके, ये मोशन ब्लर होता है, ईज होता है, तो ये स्मूथनेस ऐड करता है आपके आउटपुट में, स्मूथनेस। ओके, सी, तो आई होप यू अंडरस्टैंड ऑल दिस थिंग्स। आप इसे ट्राई करिए एंड डेफिनेटली ये चीज़ आपको आ जाएगी, ठीक है। सो आज का क्लास हम यहीं पे एंड करते हैं एंड आप ट्राई करिए सारी चीज़ें, कुछ इशू आता है तो लेट मी नो। ओके, चलो बाय बाय, टेक केयर एंड थैंक यू सर। हैव अ ग्रेट डे। I will share the recording after the class. ओके Okay. सर।